माँ जी, आज नेहा का प्रमोशन हुआ है। उसने खुशी में पूरे परिवार को शहर के सबसे महंगे होटल में डिनर देने का फैसला किया है। रोहित की यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। मेरी बहू नेहा ने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी और मुझे उस पर गर्व था। सुबह उसने ऑफिस जाने से पहले मेरे पैर छुए तो मैंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। नेहा मुस्कुराकर बोली, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है माँ जी। शाम को वह ऑफिस से लौटी तो उसके हाथ में कई शॉपिंग बैग थे। उसने नई साड़ी पहनी, रोहित तैयार हुआ और घर के बाकी लोग भी होटल जाने के लिए तैयार होने लगे। मैं भी अपने कमरे में गई, अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली और तैयार होकर बाहर आ गई। मुझे देखकर नेहा अचानक चुप हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, चलो बहू, आज तुम्हारी खुशी में मैं भी साथ चलती हूँ। नेहा ने कुछ पल मेरी तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में बोली, माँ जी, आप आज घर पर ही रहिएगा। मैं एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई। मैंने पूछा, क्यों बहू? उसने कहा, होटल में बुकिंग सीमित है। मैंने जितने लोगों के लिए टेबल बुक की है उतनी ही सीटें हैं। आप बुरा मत मानिए, हम लोग खाना खाकर जल्दी लौट आएंगे। मेरे हाथ में पकड़ा पर्स धीरे से नीचे हो गया। मैंने रोहित की तरफ देखा, लेकिन उसने भी नजरें झुका ली। मैंने बहुत कोशिश करके मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ। बहू की खुशी का दिन है, मैं क्यों किसी का मूड खराब करूं। मैंने वापस कमरे में जाकर साड़ी बदल ली। कुछ देर बाद घर का दरवाजा बंद हुआ और सब चले गए। उस उनके जाने के बाद मैं काफी देर तक सोफे पर बैठी रही। सच कहूं तो मुझे महंगे होटल का खाना खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मन में यह उम्मीद जरूर थी कि बहू अपनी खुशी में मुझे भी शामिल करेगी। फिर मैंने खुद को समझाया, शायद सच में जगह कम होगी। रात करीब 10 बजे मेरा फोन बजा। नेहा का मैसेज था, माँ जी, फ्रिज में बचा रखा हुआ खाना गर्म कर लेना, बर्बाद मत करना, हम लोग देर से आएंगे। मैंने मैसेज पढ़ा तो मेरे दिल को थोड़ा और दुख हुआ। मैंने सोचा, सब होटल में महंगा खाना खा रहे हैं और मेरे लिए फ्रिज का बचा खाना। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं रसोई में गई और फ्रिज खोला। तभी मेरी नजर अंदर रखे खाने के पीछे एक छोटे सफेद लिफाफे पर पड़ी। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था, माँ जी के लिए। मैंने उसे उठाया, लेकिन खोलने ही वाली थी कि अचानक नेहा का दूसरा मैसेज आया, माँ जी अभी मत खोलना, हमारे घर लौटने का इंतजार करना। अब मेरी बेचैनी बढ़ गई। आखिर ऐसा क्या था जिसे बहू ने फ्रिज में छिपा कर रखा था। मैं लिफाफा लेकर अपने कमरे में बैठ गई। करीब 11:30 बजे बाहर कार रुकने की आवाज आई। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला। रोहित, नेहा और बाकी लोग घर में दाखिल हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डिनर की खुशी नहीं थी। सब एक दूसरे को देखकर चुप थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों हो? नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, माँ जी, आपने लिफाफा खोल लिया? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, तो अब खोल लीजिए। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चाबी थी और एक छोटा सा कागज। उस पर लिखा था, माँ जी, आज रात आपको उस कमरे का दरवाजा खोलना है जिसे आपने पिताजी के जाने के बाद कभी नहीं खोला। मेरे हाथ से कागज छूटते छूटते बचा। वह मेरे पति का पुराना कमरा था। उनकी मौत के बाद मैंने उस कमरे को बंद कर दिया था और कभी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा अंदर जाऊं। मैंने नेहा की तरफ देखा और पूछा, बहू, यह चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? नेहा ने बस इतना कहा, माँ जी, आज रात जो आप उस कमरे के अंदर देखेंगी वह सिर्फ एक सरप्राइज नहीं है। यह आपके जीवन से जुड़ी एक ऐसी बात है जिसे हम सबने आपसे छिपा कर रखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने रोहित की तरफ देखा, लेकिन वह भी चुप था। मैंने चाबी हाथ में ली और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी। पीछे पूरा परिवार खड़ा था। मैंने ताले में चाबी लगाई, ताला खुला। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा और जैसे ही उसे खोलने लगी, नेहा ने पीछे से कहा, माँ जी, अंदर जो भी देखे पहले पूरा सच सुन लीजिएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रह गई। कमरे में मेरे पति की पुरानी तस्वीरें, उनकी अलमारी और उनका सामान तो था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज रखी थी जिस पर कई तस्वीरें और एक सुंदर सा लाल कपड़ा पड़ा था। दीवार पर एक बोर्ड लगा था, लेकिन उस पर लिखा क्या था यह मुझे दूर से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। नेहा ने लाइट जलाई। जैसे ही कमरे में की रोशनी हुई,
मेरी नजर दीवार पर गई और मैं बिल्कुल सुन रह गई। वहां मेरे जीवन की तस्वीरों का पूरा कोलाज लगा था। मेरी शादी की तस्वीर, रोहित के बचपन की तस्वीर, उसकी पहली नौकरी की तस्वीर, नेहा के इस घर में आने की तस्वीर और उन दोनों की शादी की तस्वीर। हर तस्वीर के नीचे मेरे लिए एक छोटी सी लाइन लिखी थी। एक तस्वीर के नीचे लिखा था, जिस माँ ने बेटे की पहली फीस के लिए अपने गहने बेच दिए। दूसरे के नीचे लिखा था, जिस माँ ने बहू को कभी बहू नहीं बेटी समझा। तीसरी तस्वीर के नीचे लिखा था, जिस माँ ने अपनी जरूरतें हमेशा परिवार की जरूरतों के बाद रखी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने पीछे मुड़कर नेहा को देखा, वह भी रो रही थी। मैंने पूछा, यह सब क्या है? नेहा मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, आज मेरा प्रमोशन हुआ है। लेकिन सच कहूँ तो आज मैं अपनी सफलता का जश्न मनाने से ज्यादा आपकी जिंदगी के उस हिस्से को बदलना चाहती थी जिसे आपने सालों से नजरअंदाज किया है। मैंने हैरानी से पूछा, मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है? रोहित आगे आया और बोला, माँ, आपको याद है पिताजी के जाने के बाद आपने कहा था कि घर में उनका कमरा बंद ही रहने दो? मैंने सिर हिलाया। वह बोला, तब से आपने उस कमरे को कभी नहीं खोला, लेकिन हम दोनों ने पिछले 6 महीने में धीरे धीरे इस कमरे को ठीक किया। पिताजी की चीजें संभाली और आपके पुराने सामान को भी यहाँ रखा। लेकिन बात सिर्फ कमरे की नहीं है। नेहा ने मेज पर लाल रखा कपड़ा हटाया। नीचे एक फाइल और एक चाबी रखी थी। उसने चाबी मेरी हथेली पर रखते हुए कहा, माँ जी, यह इस घर की नहीं है। मैंने पूछा, तो किसकी है? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, आपके नए घर की। मैं हैरान रह गई। नया घर? रोहित ने सिर हिलाया। हाँ माँ, हमने पिछले 1 साल से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया। नेहा के प्रमोशन के साथ उसे अच्छा बोनस मिला और उसी पैसों से हमने शहर के शांत इलाके में आपके लिए एक छोटा सा घर खरीदा है। मैं तुरंत पीछे हट गई। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मैं यहीं तो रहती हूँ, नेहा ने कहा। यहीं रहती है माँ जी, लेकिन क्या यह घर कभी आपका अपना रहा? आपने हमेशा सबकी सुविधा के हिसाब से अपनी जगह बदली। कभी मेहमान आए तो अपना कमरा छोड़ दिया, कभी बच्चों को जगह चाहिए तो अपनी चीजें समेट ली। आपने कभी शिकायत नहीं की। इसलिए हमने सोचा कि अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा घर होना चाहिए जहाँ कोई आपको यह ना कह सके कि अपनी चीजें हटाइए, कमरा खाली कीजिए या किसी और के आने पर अपनी जगह छोड़ दीजिए। मैं रोते हुए बोली, लेकिन बहू, तुमने मुझे डिनर पर क्यों नहीं बुलाया? नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ होटल चली जाती तो हम यह सब तैयार नहीं कर पाते। आज का डिनर सच था, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी हमारी मजबूरी थी, आपका अपमान नहीं। रोहित ने कहा, हमने सोचा था कि होटल से लौटकर आपको इस कमरे में लाएंगे और फिर आपको यह चाबी देंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और फ्रिज में वह मैसेज। नेहा मुस्कुराई। वह इसलिए कि आपको शक ना हो। अगर मैं लिखती कि माँ जी, हमारा इंतजार करना, तो आप समझ जाती कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैंने जानबूझकर लिखा कि फ्रिज में रखा बचा हुआ खाना गर्म कर लेना। मैं हंसते हंसते रो पड़ी। मैंने कहा, तुमने तो मुझे सच में दुखी कर दिया था। नेहा ने तुरंत मुझे गले लगा लिया। मुझे पता है माँ जी, और इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं चाहती थी कि आज की रात आपको आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज मिले। मैंने मेज पर रखी फाइल खोली। अंदर नए घर के कागज थे। सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा था। मैं कुछ बोल नहीं पाई। तभी रोहित ने कहा, माँ, यह घर हमने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपने हमें पूरी जिंदगी घर दिया। अब हमारी बारी है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। इतने में परिवार के बाकी लोग भी मेरे पास आ गए। छोटी बहू ने कहा, माँ जी, हम सब ने मिलकर इस सरप्राइज में थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है। मैंने सबकी तरफ देखा और पूछा, तो आज महंगे होटल में जो डिनर हुआ, वह किस खुशी में था? नेहा मुस्कुराकर बोली, आपके नए घर की खुशी में। मैंने पूछा, लेकिन सबको तो मेरा प्रमोशन बताया गया था। नेहा हंसते हुए बोली, प्रमोशन भी हुआ है माँ जी, लेकिन आज असली जश्न आपका है। तभी रोहित ने मेरी हथेली पर वह चाबी रख दी और बोला, माँ, अब यह सिर्फ चाबी नहीं है, यह आपकी अपनी जिंदगी की चाबी है। मैं चाबी को देखते हुए रो पड़ी। लेकिन तभी नेहा ने कहा, माँ जी, अभी एक चीज और बाकी है। मैंने पूछा, अब क्या? उसने दीवार पर लगे बोर्ड की तरफ इशारा किया। मैं उसके पास गई और बोर्ड को ध्यान से पढ़ा। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, इस घर की सबसे खास सदस्य है हमारी माँ। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने नेहा को गले लगा लिया। अगले रविवार हम सभी उस नए घर में पहुंचे। दरवाजों पर फूलों की सजावट थी और अंदर एक छोटा सा पूजा का मंदिर बना था।
नेहा ने मेरे हाथ में पूजा की थाली देते हुए कहा, माँ जी, इस घर में पहली आरती आप करेंगी। मैंने आरती की और फिर पूरे घर को देखा। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हर चीज मेरी पसंद की थी। रसोई में मेरे पसंद के बर्तन थे, कमरे में मेरी पुरानी तस्वीरें थी, और खिड़की के पास वही कुर्सी रखी थी जिस पर बैठकर मैं रोज सुबह चाय पीती थी। मैंने नेहा से पूछा, तुम्हें मेरी इतनी सारी पसंद कैसे पता? वह हंसकर बोली, माँ जी, आप इतने सालों से सबकी पसंद याद रखती आई हैं, तो क्या आपकी बहू आपकी पसंद नहीं याद रख सकती? मेरी आंखें भर आई। मैंने उसका माथा चूमते हुए कहा, उस रात मुझे लगा था कि मेरी बहू अपनी खुशी में मुझे शामिल नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने मुझे महंगे होटल के डिनर से कई बड़ी खुशी दे दी। रोहित ने कहा, माँ, अब इस घर में आपका फैसला सबसे पहले होगा। मैंने हंसकर कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, अगली बार प्रमोशन मिले तो मुझे डिनर पर जरूर ले जाना। सब हंस पड़े। नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पक्का माँ जी। उस दिन मुझे समझ आया कि हर बार जो हमें दिखाई देता है वही पूरी सच्चाई नहीं होती। कभी कभी किसी रिश्ते में किया गया छोटा सा दुख भी किसी बड़ी खुशी की तैयारी हो सकता है। और जिस घर में बहू अपनी सास को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि माँ समझे, वहाँ रिश्ते खून से नहीं दिल से मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।